तो आपको थोड़ा सा अंतर करके पूछेगा तो आप कभी घबराएंगे नहीं। जैसे इसमें कुछ भी नहीं है लेकिन बेसिक टाइप के स्टूडेंट से नहीं बनेगा। कारण यह है कि आपको लगेगा कि बहुत बड़ा चीज यहाँ पूछ रहा है। देखिएगा, समझिएगा क्या बोला है। कहा कि एक दुकानदार जो है ना, कुछ चावल नहीं मालूम कितना है लेकिन 10 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद लिया। यहाँ कितना खरीदा नहीं पता। आगे दूसरा दुकान पर गया, वहां पर 100 केजी यानी 1 क्विंटल चावल वह 11 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद लिया। दोनों को मिक्स किया और मिक्स करके वो 12 रुपए बेच दिया। 12 रुपए पर केजी बेच दिया और इस पर वो 300 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। तो बताना ये है कि 10 रुपए पर केजी के हिसाब से वो खरीदा कितना चावल। बढ़िया से समझिएगा, तो ऐसे समझाइएगा हमको ना। अगर मैं 10 रुपया में 10 केजी खरीदता हूं तो कितना में खरीदा हूं? 100 रुपया में। 12 रुपया में 10 केजी अगर मैं बेचता हूं तो 120 रुपया में। खरीदा हूं 100 रुपया में, बेच रहा हूं 120 रुपए में। प्रॉफिट यानी लाभ हो रहा है कितने का? तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। तो क्या मैं लाभ की जगह पर इस 20 रुपए को यहां छोड़ दूं और इसी की जगह अगर ना मालूम रहता कि यहाँ कुछ केजी था, बस यही केजी हम मान लेते हैं इस जगह पे, उसको बंद करो, उसको हम क्या कर लेते? केजी मान लेते। बस यही चीज हमें यहाँ मानना है और ऐसे ही बना लेना है। आप देखिएगा, यहां बोल रहा है कि मान लेते हैं वो x केजी चावल खरीदा होगा, तो x केजी चावल खरीदेगा 10 रुपए में। मान लेते हैं अगर ये 10 केजी रहता तो 1 केजी का दाम 10 रुपया, तो 10 केजी का दाम 100 रुपया। अब एक जगह और दुकान में गए, 100 रुपया मान के चलिए समझने के लिए कि दोनों मिला के क्या हो गया 100 रुपया। अब अगले दुकान पे गए और वहां पर हम क्या किया कि 11 रुपए 100 केजी चावल खरीदे। मतलब 1 केजी हम खरीदे हैं 11 रुपया में, तो 100 केजी खरीदे होंगे 1100 में। तो ये हम खरीदे हैं, तो ये है क्रय मूल्य यानी सीपी। ये क्या है? क्रय मूल्य यानी सीपी। अब हम इसे बेच देंगे, तो बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य यानी एसपी। और विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो क्या आएगा? लाभ, प्रॉफिट आएगा। ये ना आएगा? तो आइए, आप खरीदे कितना है? तो आप खरीदे हैं एक जगह 100 केजी, दूसरा जगह x केजी, नहीं मालूम, लेकिन हाँ आप खरीदे इतना है। तो जितना खरीदे हैं उतना ही ना बेचिएगा। और भी तरीका है इसको बनाने का, लेकिन ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ। जितना खरीदे उतना बेचिएगा और आप इसे क्या करेंगे कि आप इसको बेचेंगे कर पे 12 रुपए। 12 है ना? 12 रुपए। तो 1 केजी अगर आप बेचेंगे 12 रुपया में, तो इतना केजी बेचिएगा 1200 प्लस समथिंग में। 1200 तो हिसाब ये दिख रहा है, जो भी होगा वो हो जाएगा। अब ये आएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी एसपी। अगर मैं चाहूं तो इसको ये कह दूं कि ये है हमारे पास 1200 प्लस में 12x, ये है विक्रय मूल्य यानी एसपी। और लाभ बराबर, लाभ बोल रहा है कि 300 होगा, और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी है हमारे पास 1200 प्लस 12x, कितना हो गया? और सीपी यानी क्रय मूल्य है हमारे पास, ये देखिएगा 10x प्लस में 1100, ये ना है। आ गया। अब सिर्फ सॉल्व करना है। इस माइनस को हटाएंगे तो यहाँ माइनस और ये भी माइनस। तो अगला स्टेप पे लिखिए, इतना लिखना नहीं है, समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा। 1200 प्लस 12x माइनस ये वाला आ गया आपका 10x माइनस 1100, क्योंकि ये ब्रैकेट इसको माइनस कर दिया हटाने पर। अब देख लीजिएगा, यहाँ रहा आपके पास 300, 1200 में से 1100 गया 100 आया, 12 में से 10 गया आपके पास 2 आया, और वो भी प्लस का। प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। 200 बराबर में 2x, x का मान कितना? 100। आप x क्या मान करके रखे थे? केजी। आप उस दुकान से आप 100 केजी उठाए थे, जहां 10 रुपए मिला हुआ था वहां पर आप क्या किए थे? 100 केजी उठाए थे। 100 केजी उठाए थे। अब अगर एग्जाम में मुझे इसको बनाना रहेगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा। मैं सोचूंगा एक जगह गए नहीं मालूम 10 के हिसाब से मिल रहा था, दूसरा जगह गए तो हम क्या किए कि 100 केजी उठाए हैं और 11 रुपए, तो 1100 हो गया, यानी 10x प्लस 1100 हो गया। बेचने जब हम जा रहे हैं तो x प्लस 100 है, 12 के हिसाब से बिकेगा, 1200 प्लस x यानी 300 बराबर लाभ बराबर आगे हमारे पास विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी 1200 प्लस 12x और माइनस क्रय मूल्य, यानी दोनों जो है हमारे पास ये माइनस में हो जाएगा। तो क्रय मूल्य जो है सीपी है हमारे पास 10x माइनस 1100। अब यहां से हम डायरेक्ट देखेंगे, ई करने की जरूरत, देखिए सोचिए इतना ही अभी हम लिखे, सिर्फ इतना ही लिखें। अब क्या है, ये रहा मेरे पास 100 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बचा 200, और ये रहा 2 से काटेंगे 100 केजी, हो गया आंसर। ये वाला हो गया आंसर। ऐसे बनाया जाता है एग्जाम में। तो एग्जाम में हम ऐसे बना लिए, लेकिन समझेंगे ऐसे। अब चाहे तो एलिगेशन लगा के देख लेते हैं क्या कहता है वो। तो एलिगेशन का कहना होता है कि एक जगह मैं खरीद के लाया हूं 10 रुपए, दूसरा जगह मैं लाया हूं 11 रुपए, और दोनों को मिक्स किया हूं तो बेचा हूं 12 रुपए। तो ऐसे कहेंगे कि खरीदे हैं 10 रुपए वाला, मालूम नहीं कितना केजी था,
10 रुपए वाला मालूम नहीं कितना केजी था। लेकिन हाँ एक और था 11 रुपए वाला, वो 100 केजी था, वो 100 केजी था। इनको मिक्स करके हम इसे 12 रुपए बेच दिए। इसको बोलते हैं एलिगेशन, मिश्रण। तिरछा तिरछी घटाया जाता है, क्रॉस सब्ट्रैक्ट किया जाता है और माइनस नहीं लिखा जाता है। जो एलिगेशन पढ़े होंगे उनको अच्छा लगेगा, नहीं पढ़े होंगे खाली सुनिए। एलिगेशन जिस दिन समझिएगा ये एकदम बच्चा जैसा लगेगा। इसको घटाएंगे 1 आएगा, इसको भी घटाएंगे 1 आएगा, ठीक है। ये वाला देखिएगा, ये 1 रेशियो में है और ये 100 केजी था। ये 1 रेशियो में है, मालूम नहीं कितना केजी है। हाँ 2 आएगा, यहां से घटाए 2 आ गया। ये 2 रेशियो में है, 100 केजी है। 2 रेशियो में है, कितना केजी है? 100 केजी है। यहां से कुछ केजी 10 रुपए लिए, ये 11 रुपए खरीदे थे एक जगह और दोनों को मिक्स करके हमने इसको बेच दिया। यहां से 100 केजी था, तो यहां से जब 100 केजी था तो ये आया आपके पास 2 और ये वाला आया आपके पास 1। ये वाला आपको पता है कि ये वाला हमारे पास 100 केजी था, ये वाला 100 केजी था। तो 100 केजी बराबर तो 1 केजी बराबर 50 आ रहा है। एलिगेशन इस जगह पे नहीं काम कर पाएगा। हाँ, एलिगेशन कहता है कि एक से बड़ा हो और दूसरे से छोटा हो। 10 रुपए खरीदे हैं, एक 11 रुपए खरीदते और उनके बीच का पड़ता ना, तब। एक और है, ध्यान से सुनिएगा, ये खरीदे हैं, ये खरीदे हैं, ये बेचे हैं, यानी सीपी है, एसपी है, करैमुल है, बिक्रैमुल है, नहीं लगा सकते हैं। आपको जब भी लगाना होगा सबको सेम रखना होगा, यानी सारा चीज सीपी यानी करैमुल रहता या सारा चीज बिक्रैमुल यानी एसपी रहता, तो आराम से लगा लेते। फिलहाल इसको आप बनाइए।